नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं आपको हर अपडेट से अवगत देते रहूँगा। उसी के तहत दोस्तों संबल 2.0 के संबल 2.0 ये योजना लॉन्च हुई है न्यू तरह से, नई तरीके से। तो मैंने पहले आदेश दिखाया है कि ग्राम पंचायत में जो अब जाँच अधिकारी हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब पंचायत सचिव महोदय या जीआरएस महोदय ही रहेंगे जांच अधिकारी, ठीक है। और नगर पालिका में किस तरह से रहेंगे वो भी मैंने आपको दिखाया। तो आज दोस्तों मैं संबल 2.0 योजना के सारे पत्रक दिखाने वाला हूं, ठीक है। यह वीडियो दोस्तों आम नागरिक के लिए भी है और अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी है, क्योंकि इसमें सत्यापन पत्रक भी रहेंगे और आवेदन पत्रक भी रहेंगे। तो सारे पत्रक दोस्तों मैं एक एक कर दिखाऊंगा और इन सारे पत्रक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड भी कर दूंगा, तो आप आसानी से डाउनलोड कर प्रिंट लेकर आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया भी कि किस जगह पे क्या क्या फिलअप हमें करना है, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना पर पूरी जानकारी देते रहूँगा। उसी के तहत दोस्तों आज हम पूरे फॉर्मेट से देखेंगे। आपको मैं ये बता चुका हूँ कि अब जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाँच अधिकारी चेंज हो चुके हैं। अब जो है मेन पंचायत सचिव महोदय और ग्राम रोजगार सहायक महोदय, सहायक सचिव महोदय ही जो है जांच अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार नगर पालिका में चेंजेस हो चुके हैं। मैं आपको पुराने वीडियो में दिखा चुका हूं कि किस तरह से कौन कौन जांच अधिकारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जांच अधिकारी, पंचायत सचिव महोदय और ग्राम रोजगार सहायक महोदय, है ना। और इसी तरह शहरी क्षेत्र में मैं पूरे दिखा चुका हूँ, ठीक है। आज हम पूरे फॉर्मेट्स देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मेट्स हमें लगेंगे। जैसे कि हमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो उसके पहले मैं आपको पूरे ऑफलाइन फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट्स आप भर कर रखें। तो जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करने MP ऑनलाइन या कियोस्क या किसी CSC पर जाएं, तो या खुद भी ऑनलाइन कर रहे हैं आप घर बैठे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पूरे फॉर्म आप फटाफट भर सकें, पूरी एक एक जानकारी आप जल्दी से भर सकें। तो संशोधित परिशिष्ट 01 जो है ये सब दोस्तों थोड़ा संशोधित हो गया, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक। मैं एक एक बताऊंगा किस किस तरह से क्या क्या भरना है। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग असंगठित मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र। श्रमिक का आधार क्रमांक, यहाँ हमें 12 अंकों का आधार क्रमांक डालना है, एक एक बॉक्स में एक एक नंबर डालना है। श्रमिक का समग्र आईडी, समग्र आईडी जो 9 अंकों की होती है श्रमिक की, ठीक है। परिवार आईडी 8 अंकों की होती है, जिसमें समस्त ग्रह के जो हमारे पूरे घर में जितने लोग हैं सबका दिखता है आईडी। तो जो पर्टिकुलर आईडी है श्रमिक की, इंडिविजुअल आईडी जो रहेगी वो 9 अंकों की रहती है, वो यहाँ डालना है। श्रमिक का नाम, श्रमिक का नाम बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही डालें दोस्तों, क्योंकि आजकल चेक भी आधार कार्ड से ही वेरीफाई होता है। तो नाम जो है पूरा आधार कार्ड में जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिखें। पिता पति का नाम भी आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें। श्रमिक का जन्म दिनांक भी आधार कार्ड के अनुसार लिखें। श्रमिक का स्थायी पता, स्थायी पता दोस्तों पूरा लिखना है। यहाँ से जो स्थायी पता है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो है वो, ग्राम पंचायत में जो है वो। तो यहाँ से दोस्तों ये देखिए ग्राम पंचायत के लिए पहला वाला है, ऊपर आप लिख दें, उसके बाद ग्राम, फिर पंचायत, फिर जनपद पंचायत, तहसील और जिला। और जो शहर में रहते हैं उनके लिए क्या रहेगा, वार्ड नंबर रहेगा, शहर, नगरीय निकाय, तहसील और जिला। इस तरह से भरना है। श्रमिक की शिक्षा, कहाँ तक शिक्षा करी हुई है वो भरना है। हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है या और कम है, प्राथमिक स्तर पर है या फिर मिडिल स्कूल पर तक है वो लिखना है ना। कॉलेज करा हुआ है तो वो जो भी करा हुआ है वो आपको लिखना है। यहाँ पर श्रमिक का वर्ग टिक करें, टिक करना है दोस्तों। यदि सामान्य वर्ग में है तो सामान्य पर, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC है तो यहाँ पर, अनुसूचित जाति SC के हैं तो यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति ST पर हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तेंदुपत्ता श्रमिक, ये सबके लिए नहीं है, जो तेंदुपत्ता श्रमिक है उनके लिए ही है, तो उनको यहाँ भरना पड़ेगा प्राथमिक वनोपज समिति का नाम। जो नहीं है तेंदुपत्ता श्रमिक उनको यहाँ पर क्रॉस करना है, ठीक है। और जो तेंदुपत्ता श्रमिक हैं, तेंदुपत्ता श्रमिक का कार्ड क्रमांक, उनको कार्ड क्रमांक भी यहाँ पर डालना पड़ेगा।
इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, सीधे पूरे 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। बैंक खाता नंबर डालना है अपना स्वयं का, और उसका IFSC कोड भी डालना है। ठीक है, ये ध्यान से आप लिखें, बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक कर बिल्कुल साफ साफ बैंक खाता नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, वो साफ साफ आप लिखें यहाँ पर। परिवार का विवरण, पति पत्नी माता पिता संतान भाई बहन के नाम, जन्म दिनांक, जीवित हाँ या नहीं अंकित करें। परिवार के सदस्य का नाम, अब परिवार के सदस्य का नाम हमें लिखना है। ठीक है, हितग्राही से संबंध, मतलब जो मेन हितग्राही ने जो जिसने फॉर्म भरा है उनसे, जो भर रहे हैं उनसे संबंध क्या है, पति पत्नी के नाम है, यहाँ आपने पति पत्नी का नाम लिखा है। जो भी स्थिति हो, कृषि भूमि सत्यापन है तो ये जरूर लगेगा। ठीक है, यदि पत्नी का नाम यहाँ लिख रहे हैं तो उनका नाम लिखें कि पत्नी है। सदस्य का जन्म दिनांक, उनके जन्म दिनांक भी आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें। बैंक खाता क्रमांक एवं IFSC कोड यदि उपलब्ध हो तो यहाँ IFSC कोड भी लिख दें, ये जरूर लिखें दोस्तों। यहाँ पर जरूर लिखा है यदि उपलब्ध हो तो, लेकिन लिखे जरूर, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ सीधे जो है भुगतान जब होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड क्रमांक, जो यदि मिसेस का लिख रहे हैं, वाइफ का लिख रहे हैं तो उनका भी पूरा लिखें। बच्चों की जानकारी दे रहे हैं तो उनकी भी पूरी यहाँ से जानकारी दें। स्वघोषणा पत्र, दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट पर मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप खुद घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फिर इसी को देखकर ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं। स्वघोषणा पत्र, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैं असंगठित क्षेत्र में संलग्न बिंदु क्रमांक, जो सूची है मैं दिखा दूंगा किस बिंदु क्रमांक पे आप नियोजित हैं, कौन से कार्य आप करते हैं, तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखता या रखती हूँ। संलग्न सूची परिशिष्ट 4, ये हम देखेंगे, में से नियोजन की श्रेणी का उल्लेख यहाँ पर करना है। दूसरा है, मैं अथवा मेरे पति पत्नी किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं है जिसमें सामाजिक सुरक्षा हितलाभ तथा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेजुएटी आदि प्राप्त हो रहे हों। मैं अथवा मेरे पति पत्नी आयकर दाता नहीं हैं, इनकम टैक्स पेयर नहीं है। मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। श्रमिक के हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर भी करना है श्रमिक को। ठीक है, संशोधित परिशिष्ट 1.1, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 के अंतर्गत पंजीयन हेतु जांच के मानक निर्देश। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 के अंतर्गत पंजीयन हेतु की जाने वाली जांच के मानक बिंदु निम्नानुसार होंगे। अब जांच अधिकारी को क्या क्या देखना है वो हम यहाँ देखते हैं। पहला, श्रमिक मध्य प्रदेश का सामान्य निवासी है अथवा नहीं, कथन और पंचनामा के आधार पर। ठीक है, उनका खुद का कथन है और पंचनामा बनाना है वहाँ पर कि सामान्य निवासी मध्य प्रदेश का है अथवा नहीं। श्रमिक की आयु हमें देखना है आधार कार्ड के आधार पर, इसलिए मैंने बोला कि जो आयु लिखें वो आधार कार्ड के आधार पर ही लिखें। श्रमिक अथवा उसके पति पत्नी जैसी स्थिति हो, शासकीय सेवक है अथवा नहीं तथा आयकरदाता है अथवा नहीं, ये भी कथन और पंचनामा के आधार पर। श्रमिक अथवा उसके पति पत्नी जैसी स्थिति हो के पास कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक है अथवा नहीं, MP भू अभिलेख पोर्टल पर प्रदर्शित B1 की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर। ये सब मैं आपको बाद में और दिखा दूंगा, कथन पंचनामा कैसे बनाना है, MP भू अभिलेख पोर्टल पर कैसे B1 की रिपोर्ट निकालना है किसी श्रमिक की। श्रमिक तेंदुपत्ता संग्राहक है अथवा नहीं, तेंदुपत्ता प्राथमिक वन उपज समिति के कार्ड के आधार पर। यदि तेंदुपत्ता संग्राहक है तो उनके जो कार्ड आते हैं वन उपज समिति के कार्ड, उसके आधार पर यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये जांच के मानक बिंदु होंगे। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं संशोधित परिशिष्ट 1.2, जांच रिपोर्ट पंजीयन अनुशंसा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये वीडियो दोस्तों दोनों लोगों के लिए है, अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी और आम नागरिक के लिए भी, मतलब जो हितग्राही फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी, और जो अधिकारी कर्मचारी गण इसकी जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत करेंगे उनके लिए भी। इसलिए दोनों ध्यान से देखें पूरा स्टेप बाय स्टेप। जांच रिपोर्ट पंजीयन अनुशंसा किस तरह से होगी, श्रमिक श्री या श्रीमती या सुश्री, उनका नाम लिखना है, ग्राम वार्ड, यदि ग्राम लिखना है या वार्ड, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत जो भी है वो लिखना है यहाँ पर, के सामान्य निवासी हैं, वह इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि तथा ग्रेजुएटी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये सारे फॉर्मेट में जो आज आपको एक एक कर बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये मैं अभी आपको PDF में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे और प्रिंट भी लेकर फिलअप कर सकेंगे। मैंने जांच में श्रमिक की आयु, जो आयु है वर्ष, आधार कार्ड के अनुसार श्रमिक के पास
अथवा उनके पति पत्नी जैसी स्थितियों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है, एमपी भू अभिलेख पोर्टल पर प्रदर्शित B1 रिपोर्ट के आधार पर। श्रमिक अथवा उनके पति पत्नी शासकीय सेवक नहीं है, कथन के आधार पर। श्रमिक अथवा उनके पति पत्नी जैसी स्थिति हो आयकरदाता नहीं है, कथन के आधार पर। श्रमिक तेंदुपत्ता संग्राहक है या नहीं, तेंदुपत्ता प्राथमिक वन उपज समिति काट के आधार पर। उक्त के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि श्रमिक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखते हैं। अतः श्रमिक श्रीमती या सुश्री जो भी नाम है वो लिखना है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीयन की अनुशंसा करता हूं। अब यहाँ पर नाम लिखना है, ऐसे ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव महोदय या GRS महोदय या जो जिन्हें सहायक सचिव महोदय भी कहा जाता है वो यहाँ नाम लिखेंगे। उनके जांच अधिकारी के हस्ताक्षर करना है, यहाँ सचिव महोदय या GRS महोदय को पदनाम लिखना है, पंचायत सचिव या सहायक सचिव GRS। ग्राम पंचायत निकाय लिखना है आपको और जिला लिखना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लिखना है। संलग्न कथन पंचनामा भू लेख पोर्टल से डाउनलोड की गई B1 की प्रति और तेंदुपत्ता संग्रह के कार्ड की प्रति, इतनी चीज़ें संलग्न भी करना है, ठीक है। इसके बाद संशोधित परिशिष्ट 1.3 है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 का प्रमाणीकरण निवासी नियोजन। श्रमिक श्रीमती सुश्री उनका नाम लिखना है, सुश्री पूरा उनका नाम लिखना है। व्यवसाय या नियोजन में संलग्न है, कौन से व्यवसाय में है वो, जो कि संलग्न सूची परिशिष्ट 4 के अनुक्रमांक, जो भी हम 4 देखेंगे परिशिष्ट उसके अनुक्रमांक किस पर प्रदर्शित है। यह ग्राम शहर जिस भी ग्राम शहर के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। जांच अधिकारी पदनाम ग्राम पंचायत निकाय जिला, ठीक है। तो यहाँ पूरे जांच अधिकारी जैसे ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव GRS महोदय, नगर पंचायत मैंने आपको कई पूरी सूची दिखाई, उनके पदनाम भी लिखना है, साइन भी करना है और निकाय और जिला लिखना है। प्रमाणीकरण कृषि भूमि का पंजीयन के आवेदन में वर्णित परिवार के पास कृषि भूमि का सत्यापन MP भू लेख पोर्टल से किया गया है, जिसके अनुसार परिवार के पास कुल कितने हेक्टेयर, यहाँ हेक्टेयर लिखना है आपको, 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है या उससे कम कृषि भूमि है, जिसमें से श्रमिक श्रीमती सुश्री के नाम पर, जैसे क्योंकि इसमें पूरे परिवार के पास की हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जिसके अनुसार परिवार के पास कुल जितनी भूमि है वो, फिर उसमें यदि वाइफ के नाम पे पत्नी के नाम पर कुछ भूमि है तो वो, अथवा उनकी पति पत्नी जैसे स्थिति हो उनका नाम निम्नानुसार कृषि भूमि है अथवा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नाम लिखना पड़ेगा, नाम ये इस रूप में हमें भरना पड़ेगा। कृषि भूमि हेक्टेयर, आवेदक का नाम लिखना पड़ेगा, फिर कृषि भूमि कितनी है, आवेदक की पति पत्नी का नाम वो लिखना पड़ेगा और फिर उनके नाम पे कितनी भूमि है, ये नहीं है तो नील कर दें या नहीं लिख दें। कृषि भूमि योग्य कितनी है तो वो पूरी हमें यहाँ पर टोटल, जो दोनों टोटल होगा वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रमाण के रूप में भू लेख पोर्टल से डाउनलोड की गई B1 की प्रति संलग्न है। जांच अधिकारी पदनाम ग्राम पंचायत निकाय जिला, ठीक है। यहाँ पर सील साइन करना है। फिर ग आ गया है प्रमाणीकरण तेंदुपत्ता श्रमिक। यदि तेंदुपत्ता के यदि नहीं है तो इनको सब आप क्रॉस कर सकते हैं, और यदि तेंदुपत्ता के हैं, आप हितग्राही श्रमिक हैं तो श्रमिक श्रीमती सुश्री नाम तेंदुपत्ता संग्राहक के रूप में क्या कर रहे हैं, उनका पूरा नाम तेंदुपत्ता प्राथमिक वन उपज समिति में कार्यरत है। यहाँ जहाँ की भी तेंदुपत्ता जो समिति है वन उपज समिति, उसका नाम लिखना है। समिति में इनका वार्ड क्रमांक जो है वो लिखना है। तेंदुपत्ता प्राथमिक वन उपज समिति कार्ड से सत्यापित किया गया। जांच अधिकारी ग्राम पंचायत निकाय जिला, ये सब हमें डालना है। हर जगह हमें सील साइन जरूर करना है जांच अधिकारी को। संशोधित परिशिष्ट 3 अब आ रहा है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022। अब दोस्तों यहाँ से वो फॉर्म यूज़ हो रहे हैं जो कि हमें आगे अनुग्रह सहायता योजना के लिए जो हमें प्राप्त होगा या दिव्यांगता के लिए, तो वो तो यहाँ से फॉर्म देखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो दोनों के लिए है, आम नागरिक के लिए भी और कर्मचारी अधिकारीगण के लिए भी है वीडियो, ठीक है। तो इसमें मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र। अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र किस तरह से करना है वो है प्रति प्राधिकृत अधिकारी जिला, ठीक है दोस्तों। प्रति प्राधिकृत अधिकारी यहाँ पर CEO जनपद पंचायत होंगे, जिला लिखा जाएगा ऐसे ही जैसे मुख्य आलपन अधिकारी जनपद पंचायत। इसी तरह जो नगर पालिका इनमें रहेंगे तो उनमें जो आयुक्त महोदय, जो पूरी लिस्ट हमने ऊपर देखी थी वो पूरे यहाँ पर रहेंगे। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो प्राधिकृत अधिकारी अलग अलग तरह से है ना, नगर पंचायत के CMO ये सब रहेंगे और यहाँ पर जिला लिखा जाएगा। विषय मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना अंतर्गत लाभ
प्रदान करने बाबत उत्तराधिकारी का विवरण। अब हमें क्या करना है, अनुग्रह सहायता का हम आवेदन कर रहे हैं 2 लाख या 4 लाख का, तो अब हमें क्या करना है, उत्तराधिकारी का समग्र आईडी देना है। मान लीजिए किसी के घर में मेन मुखिया की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए पति की मृत्यु होती है, तो उनका उत्तराधिकारी सबसे पहले कौन होंगी, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी होंगी। ठीक है, तो पत्नी की यहाँ पूरी जानकारी देना पड़ेगा। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पति की पूरी जानकारी देना होगा। ठीक है, उत्तराधिकारी विवरण, उत्तराधिकारी की समग्र आईडी डालना है हमें यहाँ पर, 9 अंकों की, उत्तराधिकारी का नाम लिखना है, फिर उनके पिता पति का नाम लिखना है, उत्तराधिकारी का पूर्ण पता लिखना है, उसी तरह से उत्तराधिकारी का मोबाइल नंबर लिखना है, सब कंपलसरी है ये। उत्तराधिकारी का आधार नंबर भी कंपलसरी है, 12 अंकों का पूरा आधार नंबर सही सही लिखना है। उत्तराधिकारी का मृतक से संबंध, मतलब यदि मान लो ये पत्नी मरी है तो मृतक के संबंध क्या होगा कि वो पति हैं। ठीक है, और पति शांत हुए हैं तो यहाँ हो जाएगा पत्नी उत्तराधिकारी रहेंगे, तो मृतक से संबंध क्या होगा, पत्नी। मृतक का विवरण, अब ये भी ध्यान से देखिएगा, मृतक का मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल अंतर्गत पंजीयन क्रमांक, तो पंजीयन क्रमांक पूरा सही से लिखना है। जो समग्र आईडी का 9 अंक रहता है वही पंजीयन क्रमांक भी रहता है, तो वो साफ साफ लिखना है। यदि ऑनलाइन जनरेट करते समय पंजीयन क्रमांक को चेंज आ रहा है तो वो लिखें दोस्तों। ठीक है, यदि पंजीयन क्रमांक आपको ऑनलाइन जब पंजीयन करते हैं जब कुछ अलग मिल रहा है तो वो लिखें, नहीं तो समग्र आईडी यदि है तो समग्र आईडी ही लिखें। फिर मृतक की समग्र आईडी पूरी 9 अंकों की लिखें, मृतक की समग्र आईडी लिखें, मृतक का नाम लिखें, बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार सब चीज़ लिखें दोस्तों, क्योंकि वेरीफाइड होती है। फिर अब जारी मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लिखना पड़ेगा, CRS.org.in पोर्टल से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक प्रति संलग्न करें। यहाँ क्रमांक लिखना है केवल, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी भी संलग्न करना ही है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, जो भी शांत हुए हैं, जो भी मृत्यु जिनकी हुई है, उनका मृत्यु पत्र का क्रमांक लिखना है यहाँ पर, उसके बाद उनकी प्रतिलिपि जो फोटोकॉपी है वो संलग्न करना है। अच्छा, इसमें कोई ऑफलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है CRS.org.in पोर्टल से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन जनरेट करते हैं हम, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उससे किस तरह से डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाया जाए, तो उससे जो जनरेट हुआ है उसका क्रमांक यहाँ पर लिखना है, उसी की फोटो कॉपी यहाँ पर लगाना है। ऑनलाइन जो प्रिंट आपने दिया है उसी की फोटोकॉपी यहाँ पर लगाना है। दुर्घटना की स्थिति यदि है तो उसमें दर्ज FIR की जानकारी आपको लिखना पड़ेगा, FIR क्रमांक, दिनांक, थाने का नाम। मृतक का आधार नंबर यदि उपलब्ध हो तो मृतक का आधार नंबर भी आप लिख ही दें यहाँ पर, मृतक का पूर्ण पता भी लिख दें यहाँ पर। मृत्यु की दिनांक ये जरूर लिखें आप साफ साफ, मृत्यु दिनांक को मृतक की आयु कितनी थी वो लिख दें आप आधार कार्ड से कैलकुलेट कर गणना कर। क्या मृतक अथवा उसके पति पत्नी शासकीय सेवक आयकरदाता थे, हाँ या नहीं, तो हाँ या नहीं यहाँ पर लिख दें। मृतक परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी, अब ये जानकारी इस तरह से भरना है, जैसे मान लीजिए कोई मुखिया शांत हो गया तो उन पर सारे आश्रित हैं, तो पहले पत्नी का नाम आ जाएगा, संबंध में जैसे पत्नी, लिंग फीमेल, जन्म तिथि उनकी लिखना है, आयु, आवेदन दिनांक को क्या आयु है जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं वो, समग्र आईडी 9 अंकों की, आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से पुत्र हैं तो पुत्र का नाम, यहाँ संबंध में पुत्र, इस तरह से पूरी जानकारी भरना है जो भी उनके आश्रित उत्तराधिकारी हैं। अब जिनने मेन आवेदन किया है, मान लीजिए पत्नी ने किया है तो उत्तराधिकारी आधार लिंक बचत खाते की जानकारी, उनको वही खाता डालना है जो जिससे कि आधार लिंक करा हुआ है। ठीक है, वही अकाउंट नंबर डालना है जिससे कि आधार लिंक है। तो खाता धारक का नाम, पूरा नाम लिखना है, बैंक ये पूरा बैंक में जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिखना है, खाता धारक का नाम जैसा बैंक के पासबुक में लिखा है वैसा ही, बैंक का नाम व पता, बचत खाता क्रमांक मतलब सेविंग अकाउंट नंबर पूरा सही सही लिखना है, और उसका IFSC कोड भी यहाँ सही सही लिखना है। ठीक है, घोषणा पत्र, आवेदन पत्र क्रमांक, जो पोर्टल के अनुसार जो क्रमांक रहेगा आवेदन पत्र का आप जनरेट करेंगे ऑनलाइन, वो पोर्टल अनुसार में उत्तराधिकारी श्री श्रीमती कुमारी या सुश्री जो भी हैं आप उस पर टिक कर दें यहाँ से, और यहाँ नाम लिख दें, निवासी जिस भी ग्राम पंचायत की हो या ग्राम की हो या फिर शहर की हो वो लिख दें। मध्य प्रदेश, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है तथा मेरे परिवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 अंतर्गत आवेदन में वर्णित मृत्यु के आधार पर लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
तथा परिशिष्ट 5 में उल्लेखित योजनाओं में से किसी योजना का लाभ परिवार को न प्राप्त हुआ है, ना ही लाभ लिया जाएगा। यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदाय समस्त जानकारी एवं घोषणाएं मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। यदि इनमें से कोई दस्तावेज मिथ्या या गलत पाया जाता तो इसके लिए मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, स्थान लिखना है, नाम लिखना है, पूरा दिनांक लिखना है, उत्तराधिकारी घोषणाकर्ता का यहाँ हस्ताक्षर या अंगूठा निशान यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। नोट, आवश्यक जानकारी जो है पूरी सही फिलअप करना है। आवेदन के साथ मेरे द्वारा निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं। उत्तराधिकारी के आधार लिंक बचत खाते की छाया प्रति, आपको सबकी फोटोकॉपी भी देना है। मृतक के पोर्टल जनरेट मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो CRSOORGI.gov.in पोर्टल से मृत्यु प्रमाण सत्यापन की सुविधा उपलब्ध होने में छाया प्रति आवश्यक नहीं होगी। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप जनरेटेड जो फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपी आप दे दें। दुर्घटना हत्या में मृत्यु की दशा में FIR की प्रति MP पुलिस ई-कॉर पोर्टल पर FIR की प्रति उपलब्ध होने पर छायाप्रति आवश्यक नहीं होगी, तो ये इसकी भी FIR की प्रति भी दे दें। उत्तराधिकारी का नाम, जो उत्तराधिकारी हैं जिन्हें फॉर्म भरा उनका नाम और उनका हस्ताक्षर अंगूठा का निशान। ठीक है, ये पूरा है। इसके बाद एक मैं दिव्यांगता का और बता रहा हूँ। संशोधित परिशिष्ट 3.1 मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 दिव्यांगता की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रति प्राधिकृत अधिकारी, उसी तरह से जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जाएंगे, CEO और जिला, इसी प्रकार नगर पंचायत में CMO और जिला। ठीक है, विषय मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने बाबत पंजीकृत श्रमिक का नाम पूरा लिखना है। यदि दिव्यांगता हो गई है किसी तरह से एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से, तो पंजीकृत श्रमिक का नाम पूरा लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है। पंजीकृत श्रमिक का मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल अंतर्गत पंजीयन क्रमांक यहाँ पर साफ साफ लिखना है। पंजीकृत श्रमिक का पूर्ण वर्तमान पता, यहाँ पूर्ण वर्तमान पता लिखना है। पंजीकृत श्रमिक का मोबाइल नंबर लिखना है, ये कंपलसरी है सब चीज़ें दोस्तों। पंजीकृत श्रमिक का आधार नंबर लिखना है। पंजीकृत श्रमिक का समग्र ID लिखना है 9 अंक वाली। घटना की दिनांक, किस दिनांक को घटना हुई है वो लिखना है। क्या घटना दिनांक को पंजीकृत श्रमिक की आयु कितनी है वो लिखना है। क्या दिव्यांग अथवा उसके पति पत्नी शासकीय सेवा का आयकरदाता है, हाँ या नहीं, यहाँ पर लिखना है। पंजीकृत श्रमिक के आधार लिंक बचत खाते की जानकारी, आपको अकाउंट नंबर वही देना है जिससे कि आपका आधार लिंक है, तो खाता धारक का नाम देना है। दिव्यांगता की स्थिति में जो व्यक्ति दिव्यांग हैं उन्हीं की जानकारी यहाँ पर देना है खाते की। खाता धारक का नाम, बैंक पासबुक अनुसार बैंक का नाम और पता, बचत खाता क्रमांक, सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो है वो लिखना है। इसी प्रकार घोषणा पत्र, आवेदन पत्र क्रमांक जो पोर्टल पर जनरेट होगा, आप ऑनलाइन आवेदन करते समय वो क्रमांक लिखना है पोर्टल अनुसार। मैं पंजीकृत श्रमिक श्री श्रीमती कुमारी सुश्री, यहाँ नाम लिखना है। निवासी जहाँ के हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम जो भी है वो उनका नाम लिखना है। मध्य प्रदेश। सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है तथा मेरे परिवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना 2022 अंतर्गत आवेदन में वर्णित मृत्यु के आधार पर लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा परिशिष्ट 5 में उल्लेखित योजनाओं में से किसी योजना का लाभ परिवार को न प्राप्त हुआ है और न ही लाभ प्राप्त किया जाएगा। यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान समस्त जानकारी घोषणा में निजी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि इनमें से कोई दस्तावेज मिथ्या या गलत पाया जाता है तो उसके लिए मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा या रहूंगी। स्थान लिखना है, दिनांक, पंजीकृत श्रमिक का नाम यहाँ पर लिखना है और उनके ही हस्ताक्षर अंगूठे के निशान होंगे। अब इसमें क्या संलग्न करना है, शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय जिला चिकित्सालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपलोड करना है। ठीक है, आवेदक के आधार लिंक बचत खाते की छाया प्रति फोटोकॉपी देना है। ठीक है, अब दोस्तों एक चेकलिस्ट में दिखा रहा हूँ मैं। ये वीडियो बनाए दोनों के लिए है कि आम नागरिक जो आवेदन करता है उनके लिए भी और जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनके लिए भी, तो पूरा सब ध्यान से देखिए। अब नवीन परिशिष्ट 3.2 अनुग्रह सहायता संबंधी सत्यापन चेकलिस्ट पदाभिहित अधिकारी स्तर पर। अब देखिए यहाँ पर चेकलिस्ट देखना है तो क्या क्या देखना है, पहले तो मृतक दिव्यांग का नाम सही है या नहीं, तो है ना, यहाँ केवल चेकलिस्ट है, मतलब देखना है कि ऊपर जो पूरे फॉर्म में जो मृतक दिव्यांग का नाम लिखा हुआ है या नहीं, तो वो यहाँ सही कर दें या यस कर दें। मृतक दिव्यांग की संबल ID है या नहीं, तो चेकलिस्ट है, मतलब सही करना है, हाँ या नहीं लिखना है या टिक या क्रॉस करना है। मृतक दिव्यांग का आधार क्रमांक है या नहीं, उत्तराधिकारी का नाम मृत्यु की स्थिति में आवेदन के आधार पर है या नहीं, उत्तराधिकारी का आधार क्रमांक अनिवार्य जो है तो वो है या नहीं, मृत्यु दिनांक, मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र FIR तथा अंत्येष्टि पंचनामा के आधार पर है या नहीं वो टिक करना है। घटना दिनांक दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन के आधार पर है या
नहीं, ठीक है, लिखी हुई है या नहीं। मृत्यु दिनांक, घटना दिनांक को श्रमिक की आयु मृत्यु मात्र आवेदन के आधार पर है या नहीं। मृत्यु दिनांक, मृत्यु की स्थिति में मृत्यु पात्र एफआईआर तथा अंत्येष्टि पंचनामे के आधार पर कौन सी है, सामान्य है या दुर्घटना है या हत्या है, ये सब हमको टिक करना है। दिव्यांगता का प्रकार कौन सा, आंशिक है या स्थायी, मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर। मृतक एवं उनके पति पत्नी के शासकीय सेवक होने की स्थिति में आवेदन के आधार पर क्या चीज़ है, जो शासकीय सेवक है या नहीं, तो सही जानकारी भरी है या नहीं, तो वो चेकलिस्ट करना है। दिव्यांग एवं उनके पति पत्नी जैसे स्थितियों के शासकीय सेवक होने की स्थिति में आवेदन के आधार पर यह भी हाँ या नहीं लिखना है। मेरे द्वारा उक्त बिंदुओं का सत्यापन कर लिया गया है, तो ये पूर्व उक्त बिंदुओं का सत्यापन जो कर लिया गया होगा, उसके बाद हस्ताक्षर होंगे, सील एंड साइन होंगे। पदावित अधिकारी मतलब नगर पंचायत में सीएमओ साहब और मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पंचायत, और जो इधर मुख्य नगर पालिका जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्राम पंचायत लेवल पर, ठीक है। तो उनके हस्ताक्षर होंगे, उनके नाम होंगे, पदनाम होगा, निकाय का नाम, जिला, है ना, सील और साइन इस तरह से हो जाएंगे। तो ये दोस्तों पूरे फॉर्मेट मैंने आपको आज एक एक कर बताए। अब मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा इंतजार करा कीजिए दोस्तों। इंतजार, थोड़े से वेट के बाद वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, तो पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर प्रिंट लेकर पूरी फिलअप भी कर सकते हैं। तो अधिकारी कर्मचारी गण भी डाउनलोड कर लें और आम हितग्राही भी डाउनलोड कर लें, जिससे कि वो पहले से ही पूरी जानकारी सही सही भरकर रखें। तो जैसे भी ऑनलाइन भी जैसे भी आवेदन करते हैं वो तो उनकी जानकारी पूरी एक एक भरी रहे, तो आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकें, और इसी तरह ऑनलाइन उनका जो है सत्यापन भी हम कर सकें, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों, इसी तरह हर जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक न्यू अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।